सूडान में फंसे भारतीय शहरियों की सिक्योरिटी पर भारत की गहरी नजर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खाना जंगी से मुतासिर सूडान में फंसे भारतीय शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए तलब की आला सतही मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी की शिरकत। सूडान की मौजूदा सूरत हाल से वजीर-ए-आज़म को कराया वाकिफ। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सर्विस डे तकरीब से किया खिताब। पिछली हुकूमतों की खराब हुक्मरानी पर किया सख्त हमला। कहा पहले के निज़ाम की देन थी 4 करोड़ से ज़ायद फर्जी गैस कनेक्शन, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, 1 करोड़ फर्जी खवातीन व महबूब इत्फाल से फ़ायदा उठाने वाली और 30 लाख अक़लियती फर्जी स्कॉलरशिप के मुस्तफ़िदीन थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पब्लिक सर्विस में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से नवाजा। कौमी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, रियासतों के जरिए शुरू किए गए बेहतरीन प्रोग्रामों और पब्लिक सर्विस में मुनफरिद पहल करने वाले अजला को एजाज से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में मुस्बत तब्दीली के सफर को की सताइश की। बीजेपी ने बदउनवानी के इल्जामात पर तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आवाम के पैसे पर डाका डालने का लगाया इल्जाम। कहा डीएमके रहनुमाओं ने गलत तरीके से कमाए अरबों रुपए। कहा तमिलनाडु में है बदउनवानी उरूज पर। मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी रहनुमा अमित शाह आज कर्नाटक के इंतखाबी दौरे पर। बेंगलुरु देहात के देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने भी तशहीर में झोंकी ताकत। डराने धमकाने की बाज़ाब्ता शिकायतों की आज़ादाना जांच के बाद बरतानिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर इंसाफ डोमिनिक राब ओहदे से मुस्ताफ़ी। जांच में कुछ हक़ाइक़ सामने आने के बाद दिया इस्तीफ़ा। जांच के नताइज पर उठाए सवाल। सुनक की काबीना से अब तक 3 अफराद हो चुके हैं मुस्ताफ़ी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त देकर हासिल की पहली जीत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 24 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खाना जंगी से मुतासिर सूडान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी का जायजा लेने की गरज से एक आला सतही मीटिंग तलब की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई इस मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में हिंदुस्तानी शहरियों को सूडान से बाहिफाजत निकालने पर तबादले ख्याल हुआ। मीटिंग में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने भी शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म को सूडान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF और सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF के दरमियान जारी लड़ाई से वहां काम कर रहे हिंदुस्तानी शहरी मुतासिर हो रहे हैं। सूडान के नीम फौजी ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने शदीद लड़ाई के दरमियान दारुल हुकूमत खुर्तूम में फौज के साथ जंगबंदी का ऐलान किया है। 72 घंटे की जंगबंदी ईद उल फित्र की छुट्टी के रोज मकामी वक्त के सुबह 6 बजे शुरू हुई। दरियासना भारत वहां फंसे अपने शहरियों की हिफाजत के हवाले से पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए है और इस सिलसिले में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे के मौके पर नई दिल्ली में सरकारी मुलाजिमीन के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजिमीन को ख़ास तौर पर अमृत काल के दौरान में सख्त मेहनत जारी रखने की तलकीन की। वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स भी पेश किए। ये अवार्ड आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिशों में अजला और तंजीमों की तरफ से गैर मामूली और इख्तिराई इक़दामात के लिए दिए जाते हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस साल सिविल सर्विसेज डे का थीम है तरक्की पजीर हिंदुस्तान, शहरियों को बाइख्तियार बनाना और आखिरी फर्द तक पहुँचना।
पीएम मोदी ने पहले की हुकूमतों पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए और सिविल सर्विस अफसरान की तारीफ करते हुए कहा कि आज मुल्क और आप सब की कोशिशों से निजाम बदल गया है और मुल्क का तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच गया है। उन्होंने कहा कि पहले की हुकूमतों में सिर्फ और सिर्फ कागजों पर मुस्तफीदीन होते थे, वो फायदे उठाते मिलते थे, लेकिन बरसों से जारी करप्शन की इस जंजीर को मौजूदा हुकूमत ने सिविल सर्विस के अफसरान की मदद से तोड़ दिया है। इसके नतीजे में आज चैलेंज ये नहीं है कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि चैलेंज ये है कि जो कमी है उसे कैसे दूर किया जाए। आप सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। पीएम मोदी ने इस साल सिविल सर्विसेज डे के थीम की तारीफ की, जिसमें तरक्की पजीर हिंदुस्तान, शहरियों को बाइख्तियार बनाना और आखिरी फर्द तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि ये इसी वक्त मुमकिन है जब हुकूमतें और इंतजामिया न सिर्फ जदीदियत पैदा करें, बल्कि हुकूमती निज़ाम को भी तरक्की दें और उसके समरात को आखिरी फर्द तक पहुंचाएं। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को आज़ादी के अमृत काल पर पहुंचाने में 15 से 25 साल पहले जो अफसर इस खिदमत में आए थे उनका बड़ा किरदार था और अब आज़ादी के इस अमृत काल में उन नौजवान अफसरों का सबसे बड़ा किरदार होगा जो अगले 15 से 25 साल अपनी खिदमत अंजाम देंगे। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है, लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है, लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है, लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हिंदुस्तान आज जहां पहुंच चुका है, उसने हमारे मुल्क को बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार किया है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी वही है, अफसरान और मुलाजिमीन वही हैं, लेकिन नताइज बदल गए हैं। देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है, लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में
अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हिंदुस्तान डिजिटल अदायगियों के मामले में पहले नंबर पर है। इसके साथ साथ मुल्क की देही मईशत बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज मुल्क में रेल लाइनों को 10 गुना तेज रफ्तारी से बरकी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो तवानाई जो पंच परान की तहरीक से निकलेगी वो हमारे मुल्क को बुलंदी पर पहुंचाएगी, जिसका वो हमेशा मुस्तहिक रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस की तारीफ की और कहा कि आज हुकूमत में टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी कामकाज को बहुत आसान बनाया गया है। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शहरों से देही इलाकों को फैल गया है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवार्ड से नवाजा। चांगलांग को न्यू एज लर्निंग सेंटर के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड बराए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 से नवाजा गया है। यह अवार्ड जिला चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर सनी के सिंह ने वसूल किया। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने डीसी सनी से खुसूसी बातचीत की। तो न्यू एज लर्निंग सेंटर इनिशिएटिव है। ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो कि एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, म्यांमार से बॉर्डर लगता है और इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, जैसे इंसर्जेंसी का इशू है, वहाँ पे ड्रग का मेनेस है। अगर हम देखते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सब को देखते हुए जो नॉलेज का एक कल्चर मिसिंग था, ड्रग का, इंसर्जेंसी का, ये सब का प्रेवलेंस था, इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, न्यू एज लर्निंग सेंटर। आज के डेट में जो बच्चे कल तक ड्रग के चपेट में थे, जो बच्चे कल तक इंजेक्शंस लेके घूम रहे थे, ड्रग ले रहे थे, वो बच्चे आज के डेट में बुक्स, फोटो कैमरा, वीडियो कैमरा, वर्चुअल रियलिटी जो हेडसेट्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो लेके और अपने पर्सनालिटी ही नहीं अपने फ्यूचर को भी ट्रांसफॉर्म करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड की कबायली अक्सरियती तवक्कुआती ज़िला गुमला में बेहतर अवामी इंतज़ामिया और तवक्कुआती ज़िला प्रोग्राम के बेहतर नफाज के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुमला ज़िले को नवाजा। गुमला के डिप्टी कमिश्नर सुशांत गौरव ने वज़ीर आज़म से अवार्ड वसूल किया। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने डीसी सुशांत गौरव से खुसूसी बातचीत। प्रोग्राम कैटेगरी के अंदर गुमला जिले ने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पुरस्कृत किया गया है और इसके पूरा जो थीम है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट इन ए सैचुरेशन मोड। आपने कितने क्षेत्रों में काम किया है और कितनी गहराई से, कितने डेप्थ में कंप्लीट उसको सैचुरेट किया है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो चैलेंजेस थी, जो लिमिटेशंस थी, उस पर हम लोगों ने वर्क किया। हम लोग ने ये देखा कि 2 बिंदु जो है हमारे ओवरऑल ग्रोथ को थोड़ा हैम्पर कर रहे थे। वो है कि एक तरफ जहाँ एग्रीकल्चर फैलो लैंड है, मोनोक्रॉपिंग है और इस तरह की जो रेन फेड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस थी, वहीं दूसरी तरफ जो पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज में अनीमिया, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़े संख्या में व्याप्त थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने रागी मिशन स्टार्ट किया। तो जिले के इस रागी मिशन के तहत हम लोगों ने पहले ही साल करीब 2.5 गुना जो है वो क्षेत्रफल हम लोगों ने उसको बढ़ाया है। इसके साथ ही जितने भी प्रोक्योरमेंट करना था, सखी मंडल की एक समूह जो है उन्होंने रागी प्रोसेसिंग सेंटर जो जिला की मदद से उसको बनाया गया है, वहाँ पर उन लोगों ने ही उसको बिजनेस मॉडल के रूप में डेवलप किया, सभी को प्रोक्योर किया और उसको प्रोसेस करते हुए
रागी प्रोसेसिंग सेंटर में पर डे 1 टन रागी का जो आटा है, मड़ुआ आटा, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, रागी का लड्डू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक घर का अनीमिया और माल न्यूट्रिशन का सर्वे किया गया। उससे जो आउटपुट आया, जो पता चला कि जो चिन्हित बच्चे हैं, चाहे वो सीवियरली हो या मॉडरेटली हो, सभी को प्रत्येक सप्ताह के आंगनवाड़ी में VHSND डे के दिन हम लोग उनका वितरण रागी लड्डू कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये लंबे समय में हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है टोटली स्वस्थ बच्चे देख सकते हैं। तिब्बती मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को शुरू होने वाली 2 रोज़ा आलमी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के आज दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने हमदर्दी, हिकमत और मुराकबे पर अपने ख्यालात पेश किए और बुद्ध मत के फलसफे और इक़दार पर जोर दिया। As you sharpen and develop your own qualities of the mind, and then the illumination of that, your own mind will, open up nature of reality, and through the skillful means of conventional truth, which is the method aspect of the path, then one will be able to travel to the shore of enlightenment. So, and an important part of that, which is a challenge, is to actually develop shamatha, the ability to maintain your mind completely focused. जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल पूंछ में दहशतगर्दाना हमले के बाद बट्टाडोरिया इलाके के घने जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। कल पूंछ में दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी हलाक और 1 जख्मी हुआ थे। सरकारी जराये के मुताबिक पूरे इलाके को घेर लिया गया है और इलाके में छुपे दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए सूंघने वाले कुत्तों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुक्काम ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्त चौकसी के दरमियान राजौरी और पूंछ के सरहदी जिला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उस दौरान NIA की एक खुसूसी टीम भी जांच के लिए पहुंच गई है। टीम ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिला पूंछ में तोतागली के करीब दहशतगर्दाना हमले में फौज के 5 जवान हलाक हो गए हैं। इस वाक़े के खिलाफ लोगों में वाज़ेह तौर पर गम व गुस्सा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पुतला जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वाले BJP रहनुमाओं ने पाकिस्तान को बुज़दिल करार दिया और मुतालबा किया कि फौज एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करे ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि ये दहशतगर्दाना हमला पाकिस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया। भारतीय सेना के जवानों का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के घने जंगलों से गुजर रहा था, इन कायर आतंकवादियों ने घने जंगलों से छिपकर सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया और उसके बाद जब वाहन में आग लगी तो गोलियां चलाई गई, ऐसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। BJP ने बदउनवानी के इल्जामात पर तमिलनाडु की स्टालिन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी के तर्जुमान जफर इस्लाम ने कहा कि DMK लीडरों ने अवाम का पैसा लूटा है। इस पूरे करप्शन के बारे में जिससे हम फाइट कर रहे हैं, हाउ मेनी इनिशिएटिव द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अंडरटेकन टू एलिमिनेट दिस corruption from the society, because it is impacting the common man. They are looting the wealth of the common man. We had heard the Plassey plunder, now we have seen the Stalin plunder these days in Tamil Nadu, because आम आदमी सफर कर रहा है, आम आदमी का पैसा ये लूट रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खातून पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जबकि एक
मुंशी भी जख्मी हुआ। दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा दिसंबर में दर्ज एक मुकदमे में मुलजिम है। इस खातून ने गोली चलाने वाले शख्स से रकम दुगनी करने का वादा करके रकम हासिल की थी। इसी मामले में ये दोनों अदालत में आए थे। खातून के खिलाफ धोखाधड़ी के मजीद मुकदमात चल रहे हैं। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान करीम हमसे रुखसत हो रहा है। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे उर्फ़ आम में जुम्मतुल विदा के नाम से जाना जाता है। बरसग़ीर हिंदो पाक में जुम्मतुल विदा का खासा एहतमाम किया जाता है। बहरहाल आज के दिन का ये पैगाम है कि हम पूरे रमज़ान जो रोज़े रखकर रूहानी और जिस्मानी तरबियत हासिल करते हैं, इस सिलसिले को रमज़ान के बाद भी जारी रखें। रोज़ों के नतीजे में हलावत, सखावत और मुरवत के जो जज्बात पैदा होते हैं, उसका अहद करें कि उन पर आने वाले रमज़ान मुबारक तक अमल होगा। जुम्मतुल विदा के साथ साथ लोग ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि कल सनीचर को ईद होने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब व दूसरे खलीजी ममालिक में आज जोशो खरोश से ईद मनाई जा रही है। भारत में भी तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की, जबकि इस बात का कवी इम्कान है कि भारत के बकिया हिस्सों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर इंसाफ डोमिनिक राब, जिन पर डराने धमकाने की बाकायदा शिकायत की आज़ादाना तहकीकात की गई, जिसके बाद उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। राब ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को लिखे गए ख़त में किया। उन्होंने ये ख़त अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। डोमिनिक राब ने कहा कि तहकीकात में सबूत मिलने पर इस्तीफ़ा देने की बात की थी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात में उनके खिलाफ 2 इल्ज़ामात के अलावा तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। इंक्वायरी के नताइज पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि ये गुड गवर्नेंस के अमल के लिए खतरनाक मिसाल कायम है। अक्टूबर में ऋषि सुनक के बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद से राब तीसरी अहम शख्सियत हैं जिन्हें उनके ज़ाती तर्ज अमल की वजह से काबीना से निकाला गया है। सुनक ने नवंबर में राब के खिलाफ मुबैना गुंडागर्दी की 2 शिकायत का जायजा लेने के लिए सीनियर एम्प्लॉयमेंट अटॉर्नी एडम टोली की खिदमत हासिल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ये टीम आईपीएल 2023 में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। टीम ने अपने इब्तदाई 5 मैचों में से 3 जीते हैं। इसके साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो टीम ने आईपीएल 2023 में भी 5 मैच खेले हैं और टीम ने उनमें से सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है। आईपीएल के कल हुए मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी। बेंगलोर के 175 रन का ताक़ुब करते हुए पंजाब की पूरी टीम 18 ओवर्स और 2 गेंदों में महज 150 रन ही बना सकी। पंजाब के लिए प्रभा सिमरन सिंह ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा ने 41 रन स्कोर किए। बेंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए थे। कोहली और डुप्लेसिस ने टीम को तेजी से बल्लेबाजी करते हुए निस्फ सेंचुरियां बनाई। कोहली 59 ने रन बनाए और डुप्लेसिस ने 56 गेंदों पर शानदार 84 रन बनाए। इस मैच में कोहली ने कप्तानी की। उधर दिल्ली कैपिटल्स ने मुसलसल 5 मैच हारने के बाद अपनी पहली फतेह हासिल की है। जुमेरात को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता की पूरी टीम 20 ओवर में 127 रन पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर ने 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस जीत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर है। इसके अलावा कोलकाता राइडर्स 8वें पोजीशन पर बरकरार है। यूपी के नोएडा में पार्लियामेंट स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। 4 रोज़ा एमपी स्पोर्ट्स मुकाबले में तकरीबन 2000 खिलाड़ी 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। इस मुकाबले का इफ्तिताह वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और एमपी डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। इस मौके पर नौजवानों में काफ़ी जोशो खरोश देखा गया। अपनी तकरीर में मरकजी वजीर खेल ने कहा कि मुल्क में खेलों के बदलते हुए माहौल के दरमियान मुल्क की बेटियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।